भगवान महावीर के चरणों में शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। 11 गणधर की श्रृंखला में आज छठे गणधर मंडित पुत्र जी के बारे में जानेंगे। मंडित पुत्र जी भगवान महावीर के छठे गणधर थे। मंडित पुत्र जी मौर्य सन्निवेश के वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम विजया देवी तथा पिता का नाम धन्यदेव था। मंडित पुत्र जी 350 छात्रों के विद्या गुरु थे। सौमिल आर्य के निमंत्रण पर यज्ञोत्सव में सम्मिलित होने के लिए मध्यमा अपापा में आए थे। मंडित पुत्र स्वस्थ शरीर, गौर वर्ण और 7 हाथ उन्नत थे। इनके ज्ञान का प्रकाश पूर्वांचल में पूर्णतः व्याप्त था। वेद की अपेक्षा तर्कशास्त्र में अधिक निपुण थे। इंद्रबुद्धि, वायुबुद्धि आदि के दीक्षित होने का समाचार ज्ञात हुआ तो मंडित पुत्र जी ने भी भगवान महावीर के संरक्षण में जाने की भावना जागृत हुई। मंडित पुत्र जी सोचने लगे कि देवार्य भगवान महावीर में ऐसा कौन सा चमत्कार है जो बड़े बड़े विद्वानों को अपना शिष्य बना लेते हैं। इंद्रबुद्धि, अग्निबुद्धि वैदिक कर्मकांडी पंडित थे। तर्कशास्त्र वे प्राय दूर थे, अतः संभव है कि महावीर ने सरलता से उन्हें प्रभावित कर लिया हो। मैं तो तर्क का पंडित हूँ। मेरी समक्ष महावीर या उसका कोई भी शिष्य नहीं ठहर सकता। मैं आज जाकर महावीर से अवश्य शास्त्रार्थ करूँगा और उन्हें पराजित कर अपनी यश पताका फहराऊँगा। मंडित अपने ही विचारों में डूबता उतरता अपने 350 शिष्यों के साथ महावीर के संवशन में सम्मिलित हुआ। प्रत्येक गणधर को अपने ज्ञान में कोई न कोई शंका थी। मंडित पुत्र जी के मन में शंका थी कि आत्मा का बंधन और मोक्ष होता है या नहीं। उनकी इस शंका का समाधान भगवान महावीर ने किया। शंका समाधान व दीक्षा के उपरांत जैन धर्म को अपना लिया। 350 शिष्यों के साथ 53 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली और छठे गणधर का पद प्राप्त किया। गणधर मंडित पुत्र जी 14 वर्ष तक मुनि साधना कर 67 वर्ष की अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त किया। 83 वर्ष की अवस्था में मंडित गणधर का निर्वाण भगवान महावीर के जीवन काल में ही हो गया। मैंने आपको छठे गणधर के बारे में कुछ जानकारी दी है। अगर इसने कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे क्षमा करें। तस्य मिच्छामि दुक्कडम। सादर जय जिनेन्द्र।